जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए साथियों प्रसिद्ध है। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये 100% यहाँ से सभी प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से आप उन सभी प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, कर्नाटक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि सरहुल किस राज्य का साथियों प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइएगा कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, झारखंड के हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, झारखंड। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। बताइए साथियों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन हो जाएंगे। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है आपके गोमतेश्वर मूर्ति। ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप लोग बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब गोमतेश्वर मूर्ति हो जाएंगे। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस साथियों कब मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, 1 मई को। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर ये किस राज्य में है। बताइए साथियों कि जगन्नाथ मंदिर ये किस राज्य में है। तो जगन्नाथ मंदिर हो जाएंगे साथियों किस राज्य में। तो आप लोग याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। बताइए कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है रजनी ट्रॉफी का संबंध ये किस खेल से है। बताइए साथियों कि रजनी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रजनी ट्रॉफी का संबंध साथियों याद रखेंगे क्रिकेट के खेल से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भगत सिंह। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा विटामिन साथियों पाया जाता है। बताइए आप लोग कि नींबू में कौन सा विटामिन साथियों पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा नींबू में विटामिन आपके सी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, विटामिन सी पाई जाती है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है साथियों। बताइए कि राजघाट ये किसकी समाधि स्थल है। तो राजघाट ये महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। बताइए साथियों कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर साथियों कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अहमदाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि LAN का पूर्ण रूप है। बताइए कि LAN का पूर्ण रूप क्या होगा। तो LAN का साथियों पूर्ण रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएंगे।
ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वेदों की और लौटो का नारा जो साथियों किसने दिया है? बताइए साथियों कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा वेदों की और लौटो का नारा जो है ये दिए गए थे साथियों महर्षि दयानंद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किनके बीच जो है ना लड़ा गया था? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप पहले ऑल पे दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको यदि अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ मिल जाए। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा और बताइए यहाँ पे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना ये किनके बीच जो है लड़ा गया था? तो साथियों याद रखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े गए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक साथियों कौन हैं? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है रेडियो का आविष्कार जो है साथियों किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मार्कोनी। अगला प्रश्न है साथियों कि अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे आपके राकेश शर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब है, राकेश शर्मा होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है कि लाई हरोबा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो लाई हरोबा लोक नृत्य साथियों किस राज्य का होगा? तो याद रखिएगा मणिपुर का है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा साथियों किसने दिया था? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन बी कीजिएगा, भगत सिंह, जो करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कहाँ पर हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर पंजाब में होता है। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पंजाब में। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई को साथियों मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई को फैदोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, फैदोमीटर। अगला प्रश्न है साथियों कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। बताइए साथियों कि भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल कौन से हो जाएंगे? तो भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल है चैत्रभूमि। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, चैत्रभूमि। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइए कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जापान की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, जापान के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? बताइए साथियों कि ताजमहल को बनाने में लगभग जो है
कितने मजदूरों ने काम किया था? तो याद रखिएगा ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों जो है काम किए थे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बताइए साथियों कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है किरण बेदी थी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है किरण बेदी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती जो है ना की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन डी को साथियों यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है साथियों। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 क्वेश्चन थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन थे, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।